नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में यातायात पुलिस का महाअभियान, सैकड़ों वाहनों का कटा चालान। चुनाव परिणामों के बाद बाबा मंदिर पहुंचे भूपेंद्र यादव व निशिकांत दुबे, पूजा कर लिया आशीर्वाद। बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, 200 प्लस सीटों के साथ सत्ता की मिली कमान। पानीहाटी में जनता का फैसला, आरजीकर पीड़िता की मां ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। झारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, कई हिस्सों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है आंधी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ मंगलवार को प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। धनबाद के व्यस्ततम सिम्फर गेट के समीप वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई का मुख्य निशाना रॉन्ग साइड से वाहन चलाने वाले चालक रहे। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वाले सैकड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहनों को मौके पर ही रोका गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया। पुलिस की इस अचानक और व्यापक कार्रवाई से वाहक चालकों के बीच हड़कंप मच गया। कई चालक पुलिस को देखकर रास्ता बदलते हुए नजर आए। बाबा बैद्यनाथ धाम में आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया। बंगाल चुनाव के प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव इस दौरान काफी आध्यात्मिक भाव में नजर आए। उनके साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और दर्शन के दौरान आम श्रद्धालुओं की आवाजाही भी नियंत्रित की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में नया इतिहास रच दिया है। यह जीत न सिर्फ सीटों के आंकड़ों के लिहाज से बड़ी है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक परंपरा को भी तोड़ने वाली मानी जा रही है। चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज्य भर में जश्न का माहौल है। वहीं पार्टी नेताओं ने इसे जनता के भरोसे और बदलाव की चाह का परिणाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह परिणाम डर से मुक्ति का प्रतीक है और बंगाल की जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि भाजपा की इस जीत ने राज्य की राजनीति में नई दिशा तय कर दी है। वहीं विपक्षी दलों के लिए यह नतीजा आत्ममंथन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सबकी नजर नई सरकार के गठन और आने वाले फैसलों पर टिकी है, जो राज्य के विकास की दिशा तय करेंगे। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई।
लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके पारंपरिक गढ़ भवानीपुर सीट पर कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। भवानीपुर सीट को लंबे समय से ममता बनर्जी का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए। शुवेंदु अधिकारी ने आक्रामक प्रचार और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। नतीजों ने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को झटका दिया है, बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की भी शुरुआत कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहां हार केवल एक सीट की हार नहीं, बल्कि जन भावनाओं में बदलाव का संकेत है। पश्चिम बंगाल की पानीहाटी विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव नतीजा बेहद भावनात्मक और संदेश देने वाला रहा। आरजीकर घटना से जुड़ी पीड़िता की मां ने यहां से शानदार जीत दर्ज राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इस जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि न्याय और जन भावनाओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पीड़िता की मां ने न्याय, सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को प्रमुख मुद्दा बनाया। जनता ने भी उनके संघर्ष और साहस को सराहा और खुलकर समर्थन दिया। यही वजह है कि उन्होंने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। इस परिणाम ने साफ संकेत दिया है कि जनता अब संवेदनशील मुद्दों पर मजबूत और ईमानदार नेतृत्व चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के बीच अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड के कई हिस्सों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी गतिविधियों के कारण हो रहा है। तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खुले स्थानों पर जाने से बचने, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने तथा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।